क्या अब अक्षय कुमार की हेरा फेरी 3 नहीं बनेगी? अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं मिली तो मैं नहीं बनाऊंगा हेरा फेरी 3। यह कहना है फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन का। प्रियदर्शन ने कहा है कि हेरा फेरी 3 तभी बनाएंगे जब यह पहले पार्ट के बराबर मजेदार होगी। फिर हेरा फेरी 3 को लेकर अब एक नई तरीके का सस्पेंस सामने आ गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस फ्रेंचाइजी के बारे में जिसने हमें सालों से हंसाया है, जो हमारे दिलों में बस चुकी है। हम बात कर रहे हैं हेरा फेरी की। और इस समय जो एक सवाल अचानक से कौंध रहा है हेरा फेरी के फैंस के दिमाग में, वो ये है कि क्या अब अक्षय कुमार की हेरा फेरी 3 नहीं बनेगी? असल में सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में इस फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने एक ऐसा बयान दिया जिसने इस फिल्म के फैंस को झटका दे दिया है। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि साल 2000 में, आज से 25 साल पहले रिलीज हुई फिल्म हेरा फेरी एक कॉमेडी फिल्म थी, जो मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक थी। डायरेक्टर थे प्रियदर्शन और लीड रोल में थे अक्षय कुमार राजू के रोल में, परेश रावल बाबूराव गणपत राय आप्टे के रोल में और सुनील शेट्टी श्याम के रोल में। फिल्म की कहानी 3 बेरोजगार दोस्तों की थी जो एक गलतफहमी से अमीर बनने की कोशिश में फंस जाते हैं। बॉक्स ऑफिस पर यह काफी कामयाब रही थी, लेकिन समय के साथ ये कल्ट क्लासिक भी बन गई। डायलॉग्स इस फिल्म के ये बाबूराव का स्टाइल है और 25 दिन में पैसे डबल, ये आज भी लोगों की जुबान पर आपको मिल जाते हैं। फिर 2006 में आया इसका सीक्वल फिर हेरा फेरी, वो भी हिट रहा। इसमें भी यही ट्रायो था, लेकिन डायरेक्टर इसमें बदलकर नीरेन भट्ट हो गए थे। इस फिल्म ने उस वक्त 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया था, जो कि एक बड़ा अमाउंट था। अब कई सालों से इसके फैंस इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार इतना लंबा हो गया है कि जैसे मान लो कोई एंडलेस स्टोरी चल रही हो। हेरा फेरी 3 की घोषणा और उसके बाद का ड्रामा पिछले साल यानी 2024 में फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि अक्षय कुमार इस फिल्म को बनाएंगे। सुनील शेट्टी और परेश रावल फिर से साथ आएंगे। खास बात यह थी कि डायरेक्टर के रूप में पहले सीजन वाले यानी पहली जो हेरा फेरी बनी थी उसके प्रियदर्शन की वापसी हो रही थी, जो ओरिजिनल फिल्म के मेकर थे। अक्षय कुमार ने फ्रेंचाइजी के राइट्स भी खरीद लिए थे और उनकी प्रोडक्शन कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म्स इसे प्रोड्यूस कर रही थी। सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, फैंस खुशी से झूम रहे थे। सोशल मीडिया पर मीम शुरू हो गए कि बाबू भाई राजू और श्याम की तिकड़ी जो है फिर से स्क्रीन पर आ रही है और ऐसा लगने लगा कि फिल्म बहुत जल्दी बन जाएगी, रिलीज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड में कहानी इतनी सीधी चलती नहीं है, तो यहां एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। पहला बड़ा ट्विस्ट आया मई महीने में, इसी साल 2025 में। अचानक से खबर आई कि परेश रावल फिल्म छोड़ रहे हैं। वजह बताई गई कि क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं। यह भी कहा गया कि कहानी नहीं है। परेश ने खुद एक स्टेटमेंट जारी किया कि उनका फैसला सही है और वो फिल्म का हिस्सा नहीं महसूस कर रहे हैं। फैंस को बड़ा झटका लगा कि भाई बाबू भाई के बिना हेरा फेरी बनेगी कैसे, बिल्कुल नामुमकिन लगने लगा। फिर यह ड्रामा यही नहीं रुका। अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी ने परेश रावल को बाकायदा लीगल नोटिस भेजा। उस वक्त कई लोगों को लगा ये पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन उधर मांग की गई 25 करोड़ रुपए के हर्जाने की, क्योंकि परेश रावल के जाने से प्रोजेक्ट को नुकसान हो रहा था। परेश ने 11 लाख रुपए का जो साइनिंग अमाउंट लिया था वो ब्याज समेत लौटा दिया, लेकिन विवाद बढ़ने लगा। मीडिया में खबरें छपी कि यह सब पब्लिसिटी स्टंट है और फिल्म को हाइप देने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब फैंस कंफ्यूज हो गए कि मामला क्या है, सच में कुछ है या ऐसे ही कुछ चल रहा है। फिर जून 2025 में, अगले महीने, दूसरा ट्विस्ट आया। परेश रावल ने इस फिल्म में वापसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कुछ फाइन ट्यूनिंग हुई है और अब हम सब ठीक है, फिर से मैं फिल्म करूंगा और शूटिंग फरवरी मार्च अगले साल 2026 में शुरू होने वाली है। लेकिन फैंस के मन में सवाल बाकी थे कि क्या ये सब कुछ सच में पब्लिसिटी स्टंट था। फिर अक्षय कुमार ने इस पर चुप्पी भी तोड़ी और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नहीं, ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, ये मामला लीगल हो गया था और जब लीगल चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो हम इसे पब्लिसिटी स्टंट नहीं कह सकते, ये रियल था। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, जल्दी एक अनाउंसमेंट हो सकती है। हाँ, कुछ ऊंच नीच हुई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है और हम फिर साथ में आ चुके हैं और हम साथ साथ फिल्म में देखेंगे। अक्षय के इस बयान ने थोड़ी राहत दी, लेकिन विवाद का असर रहा। प्रियदर्शन ने भी इस पर बात की। उन्होंने कहा कि वो साउथ इंडिया में रहते हैं और फिल्म साइन होने पर ही शूट करेंगे। फिर उन्होंने जोर दिया कि उनका कमिटमेंट सिर्फ अक्षय कुमार से है, वो सिनेमा की राजनीति में पड़ते नहीं हैं। परेश के साथ कोई इशू नहीं था, बस ओपिनियन डिफरेंसेस थे जो हमने सुलझा लिए। प्रियदर्शन ने फिर यह भी कहा कि कुछ बैड फोर्सेस थी जो परेश को प्रेशराइज कर रही थी, लेकिन अब सब कुछ क्लियर है। तो लोगों को लगा कि भाई अब सब क्लियर है। अब आते हैं हम लेटेस्ट ट्विस्ट पर, जो इस पूरी कहानी को और सस्पेंसफुल बना रहा है।
21 सितंबर 2025 के दिन पिंकविला से बातचीत में प्रियदर्शन ने खुलासा किया कि वो हेरा फेरी 3 तभी बनाएंगे जब स्क्रिप्ट पहले पार्ट जितनी मजेदार और अच्छी होगी। मतलब ये कि स्क्रिप्ट तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं जब तक कि मैं ऐसी फिल्म न क्रैक कर लूं जो कि पहले इंस्टॉलमेंट के साथ जस्टिस करे, क्योंकि वो बहुत बड़ी हिट थी। और अगर मैं थर्ड पार्ट बनाऊं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि पहले पार्ट देखने वाले लोगों के लिए उतनी ही मजेदार हो ये, और जब तक फिल्म पूरी नहीं होती मैं थर्ड पार्ट शुरू नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा जब तक स्क्रिप्ट पूरी नहीं होती, और अगर स्क्रिप्ट मेरी उम्मीद के अनुसार अच्छी नहीं बनी तो मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा। मैंने अपने करियर में कुछ ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं जहां से मैं बुरी तरह नीचे नहीं गिरना चाहता। अब ये बयान जो है ये फैंस को बड़ा झटके की तरह लग रहा है। मतलब फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2025 में शुरू होने की खबरें आई थी, प्रोमो वगैरह शूट हुआ था, यह भी कहा गया कि एक पहला सीन भी शूट हो गया है, लेकिन अब प्रियदर्शन कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है। तो क्या शूटिंग रुक गई है, या ये सिर्फ परफेक्शन की बात है? क्या परेश रावल इसीलिए छोड़कर गए थे कि फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी? अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि मेकर्स को हेरा फेरी 3 बनाने में इतनी दिक्कतें आ क्यों रही हैं? तो सबसे बड़ी और पहली दिक्कत है एक्सपेक्टेशंस की। ओरिजिनल फिल्म एक आइकनिक फिल्म बन चुकी है, और थर्ड पार्ट को भी वैसा ही मजेदार बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। प्रियदर्शन खुद कहते हैं कि काफी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि फैंस की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। दूसरी दिक्कत है क्रिएटिव डिफरेंसेस। परेश रावल का जाना आना इसी का नतीजा था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि मॉनेटरी इश्यूज और क्रिएटिव क्लैशेस थे। तीसरा ये कि कुछ लीगल टेंगल्स भी थे। जब परेश गए तो लीगल नोटिस और सूट की बात हुई जो प्रोजेक्ट को डिले कर सकती थी। चौथा ये कि प्रोडक्शन की दिक्कतें। अक्षय की कंपनी इसको बैक कर रही है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग में समय लगता है। प्रियदर्शन ने कहा कि वो अगले साल स्क्रिप्ट पर काम शुरू करेंगे, लेकिन अभी भूत बंगला और सैफ अक्षय वाली फिल्म पर उनका फोकस है। पांचवा यह मामला है कि फैंस का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर हर दिन अपडेट्स मांगे जाते हैं, मीम्स बनते हैं जो मेकर्स पर दबाव डालते हैं, और आखिर में बॉलीवुड की जो रियलिटी है, जहां फ्रेंचाइजीज को कैश करने की होड़ में अक्सर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। लेकिन प्रियदर्शन जैसे मेकर जो हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन इस सबके बीच क्या हेरा फेरी 3 बनेगी या नहीं, लेटेस्ट अपडेट से लगता है कि अभी सस्पेंस है। यानी अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी प्रियदर्शन को तो वो नहीं भी बनाएंगे, कह चुके हैं। परेश रावल ने 19 सितंबर को कहा कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उनका प्रियदर्शन से बॉन्ड नहीं बिगड़ा है। उन्होंने कंफर्म किया कि फिल्म पर काम चल रहा है, शूटिंग मिड 2026 तक खत्म हो सकती है और रिलीज होगी 2027 में। लेकिन प्रियदर्शन का जो बयान है कि स्क्रिप्ट अगर परफेक्ट नहीं हुई तो फिल्म रुक सकती है, नहीं बनाऊंगा, इसको सुनकर फैंस निराश है। अब अच्छी बात यह कि अगर बननी है तो वैसी ही बनेगी जैसी कि पहला पार्ट जो बना था उससे मैच कर जाए। अक्षय भी कह चुके हैं कि सब ठीक है और हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है। कल अगर कोई अनाउंसमेंट आ जाए कि शूटिंग शुरू हुई, हो सकता है कि न भी हो। लेकिन एक बात साफ है कि हेरा फेरी सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है, और फैंस का प्यार ही इसे जिंदा रखे हुए है। अब यहां देखना यह है कि स्क्रिप्ट जो अभी लिखी जा रही है वो प्रियदर्शन को कितनी पसंद आती है, वो उससे कितना कन्विंस होते हैं, और इस हद तक कन्विंस हो पाते हैं कि नहीं कि जो पहला इंस्टॉलमेंट था हेरा फेरी का, जो पहली फिल्म थी ओरिजिनल साल 2000 में जो आई थी, क्या उससे मैच करेगा? क्योंकि प्रियदर्शन भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और मामला बहुत नाजुक दौर से होकर गुजर रहा है। तो ये आने वाला समय बताएगा कि हेरा फेरी 3 कब बननी शुरू होती है, कब तक बनकर तैयार होती है। उससे पहले नजर रहेगी इसकी स्क्रिप्ट पर कि क्या इसकी स्क्रिप्ट इतनी जानदार शानदार लिखी जाएगी कि डायरेक्टर से बनाना चाहे। इस सब के बीच दोस्तों एक बात अच्छी हो रही है, कम से कम बॉलीवुड में किसी फिल्म के स्क्रिप्ट पर तो बात हो रही है, वरना तो बॉलीवुड में कभी स्क्रिप्ट पर बात ही नहीं होती है। आता है 100 करोड़ की फिल्म बनेगी फलां हीरो के साथ, ना कहानी का कुछ पता होता है ना डायरेक्टर का। तो अब बॉलीवुड वहां पर आ रहा है जहां पर होना चाहिए कि भाई पहले स्क्रिप्ट तैयार हो, कहानी में जान हो, फिर आप किसी को साइन करें या लेकर आए, वो बात की बात है। पहला हीरो फिल्म का स्क्रिप्ट होती है। शायद अब बॉलीवुड को ये समझ में आने लगा है।